खूबसूरत पहाड़, घनी वादियाँ, पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, प्राचीन मंदिर, स्वादिष्ट खाना और ठंडी हवा का मजा लेने मेरे साथ चलिए शिमला। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आपको ले जा रही हूँ शिमला की टूर पर। इसे भारत का समर कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल भर यहाँ बहुत ही सुहाना मौसम रहता है। कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ आते हैं। मैं यहाँ पर कालका से टॉय ट्रेन लेकर पहुँची हूँ, लेकिन वो अनुभव और उसकी पूरी जानकारी देखने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेकिन अब के लिए शुरुआत करते हैं यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट से। शिमला हिमाचल के सबसे बड़े शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ शहर बसने से पहले घना जंगल था और बस कुछ घर और झाकू मंदिर था। ये है झाकू मंदिर। ये 2500 मीटर की हाइट पर शिमला के सबसे ऊंचे शिखर पर बसा है। यहाँ आने के लिए आप कार से आ सकते हैं और बस 15 से 20 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे। लेकिन इससे भी बेहतर सफर करने के लिए आप केबल कार से आ सकते हैं। केबल कार से यहाँ आने की कीमत है 250 रुपए प्रति राइड और ये बस कुछ ही मिनटों में आपको ऊपर पहुँचा देती है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी मिल जाती है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो ये रहा झाकू मंदिर और कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश करते हुए थोड़ी देर यहाँ रुके थे। अब यहाँ पर हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये बहुत ही विशाल है और अगर आप शिमला आए तो इसे देखने जरूर आए। एक और जाना माना और पुरातन मंदिर है यहाँ कालीबारी मंदिर। यहाँ मॉल रोड से चल कर आ सकते हैं। मंदिर के पास चुन्नी, नारियल और बाकी चढ़ावे की चीजें भी मिल जाती है। ये शिमला के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है और ये 1823 में बना था। यहाँ पर काली माता का अवतार श्यामला देवी का मंदिर है और इसी से शिमला को अपना नाम मिलता है। यहाँ से भी शिमला का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बंदरों से सावधान रहें क्योंकि ये खाने पीने की चीजें झट से छीन लेते हैं। प्राचीन मंदिर तो यहाँ बरसों से थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ शहर भी बसने लगा और यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का आना जाना बढ़ गया। तब यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स और थिएटर्स बनी। उनमें से एक है ये है वाइसरीगल लॉज या राष्ट्रपति निवास। ये 1888 में बना था। पहले यहाँ पर भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय रहा करते थे। खास करके गर्मियों में वो यहाँ रहने आते थे। उन्होंने ही शिमला को समर कैपिटल ये नाम दिया था। ये पुराने ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर के हिसाब से बना है। उस वजह से यहाँ आते ही ऐसे लगता है कि आप किसी अलग सदी में पहुँच गए हैं। ये प्राचीन बिल्डिंग, पुरानी तस्वीरें, पेंटिंग्स, इन सब में शिमला और भारत का इतिहास दिखाई देता है। अब यहाँ के कुछ कमरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के लिए स्टडी रूम्स भी हैं। इसके अंदर जाने के लिए 100 रुपए एंट्री फी है और अंदर आधे घंटे की गाइडेड टूर मिलती है, लेकिन इनके फोटोज और वीडियोस लेना मना है। इसके जैसे एक और पुरातन बिल्डिंग है यहाँ गेटी थिएटर। ये 1887 में बना था। इसके अंदर आर्ट गैलरी, एग्जीबिशन हॉल और एम्फी थिएटर भी है। अंदर जाने के लिए 25 रुपए एंट्री फी है। यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज और म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग हुई थी और आज भी यहाँ पर बहुत से एग्जीबिशन और शोज होते हैं। ये है द रिज। ये शिमला का सबसे मशहूर हैंगआउट स्पॉट है। ये बिल्कुल एक कल्चरल हब जैसा है। यहाँ खाना, घुड़सवारी, फोटोज खींचना, ऐसी सारी टूरिस्टी चीजें करने मिलती है। यहाँ से पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। अगर आप शिमला घूमने आए हैं तो यहाँ आकर बहुत से फोटोज लें, कुछ स्नैक्स, आइसक्रीम या सॉफ्टी एंजॉय करें और इस बढ़िया माहौल का मजा लें। ये यहाँ के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है और कालीबारी मंदिर, झाकू मंदिर, मॉल रोड, लक्कड़ बाजार, ऐसी सभी जगहों से ये जुड़ा है। रिज के पास है क्राइस्ट चर्च। ये भारत के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। ये नियो गॉथिक स्टाइल में बना है। क्राइस्ट चर्च और रिज के पास आप रात में भी आ सकते हैं, तब यहाँ पर अलग ही वाइब रहती है। ये सभी बिल्डिंग्स रंग बिरंगी लाइट्स में जगमगाती हैं और बहुत से फाउंटेन्स भी शुरू होते हैं। गर्मियों में यहाँ समर फेस्टिवल भी होता है जिसके लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं। शिमला के पास कुफरी, आनंदेल, चैडविक फॉल्स, तारा देवी टेम्पल जैसी भी जगहें हैं और अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इन टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ यहाँ की पहचान इस खूबसूरत नजारे से भी है। सर्दियों में इन पहाड़ियों पर बर्फ जम जाती है तो उसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे नजारों के साथ कुछ स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। वैसे तो शिमला के हर कोने से ये व्यू नजर आता है, लेकिन खाने के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ के कैफेज में जा सकते हैं।
ये है कैफे शिमला टाइम्स। ये कैफे होटल विलो बैंक्स के अंदर है। ये यहाँ के बेस्ट रेटेड कैफेज में से एक है और यहाँ से शिमला का बहुत ही सुंदर व्यू नजर आता है और रात में तो ये थोड़ा सा और खास लगता है। यहाँ बैठने के लिए भी अलग अलग जगहें हैं। आप आउटडोर इस व्यू को देखते हुए बैठ सकते हैं या अंदर कोजी सीटिंग में बैठकर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ इंडियन, एशियन, इटालियन क्विजीन सब मिलता है। मैं रेकमेंड करूंगी इनका टमाटो बेसिल सूप। ये बहुत ही गाढ़ा और इसमें टमाटर से ज्यादा बेसिल का स्वाद आता है। साथ में गार्लिक ब्रेड भी देते हैं और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म सूप पीने का मजा ही कुछ और है। यह है इनका वेजिटेरियन सीजर सैलेड। इसमें ब्रोकली, लेटिस और ऑलिव्स हैं और इन्हें खाते ही पता चलता है कि ये कितने ताजे हैं। इन सब्जियों पर थोड़ी सी क्रीमी ड्रेसिंग है और इसमें सबसे बढ़कर स्वाद काली मिर्च का आता है। और ये रहा इनका मार्गरीटा पिज्जा। ये वुड फायर्ड ओवन में बनता है और क्योंकि ये सिंपल सा मार्गरीटा है, इस पर बस चीज और टमाटर है, लेकिन मुझे ये इतना खास नहीं लगा क्योंकि इस पर थोड़ा सा सॉस कम था। ये है एम्बेसी रेस्टोरेंट। ये 1942 से यहाँ पर है। ये बड़ी कोजी सी जगह है और यहाँ अलग अलग प्रकार की डिशेस मिलती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी इनके डिजर्ट्स, खास करके इनका रम हॉट चॉकलेट। इसमें डार्क चॉकलेट है लेकिन रम का स्वाद उतना नहीं आता। इस मौसम के लिए ये परफेक्ट है। ये है इनका बनाना वॉलनट केक। इसमें अखरोट के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश है। यहाँ खाने की कीमत 150 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकती है। ये है वेक एंड बेक कैफे। शिमला के बाकी कैफे से थोड़ा अलग, इस रेस्टोरेंट में शिमला के रास्ते का व्यू दिखाई देता है। विक्टोरियन आर्किटेक्चर वाले बिल्डिंग्स और शहर की चहल पहल देखने में भी अलग ही मजा है। लेकिन अगर आप पहाड़ों वाले व्यू के पास बैठना चाहते हैं तो वो भी यहाँ है। यहाँ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, एशियन हर प्रकार का खाना मिलता है। यह है इनका इजरायली ब्रेकफास्ट प्लेटर। इसमें है हमस, लाफा ब्रेड और शाकशुका। शाकशुका में पोच्ड अंडे हैं और इसके साथ एक प्रकार की टमाटर की चटनी है। इसमें ऊपर से ढेर सारे हर्ब्स और साथ में सब्जियां भी हैं। ये स्वाद में थोड़ा तीखा और चटपटा है। साथ में ये लाफा ब्रेड और हमस, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। लेकिन इनका हमस मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा। यहाँ खाने की कीमत लगभग 300 से 500 रुपए के बीच हो सकती है। ये है कैफे सोल। इसमें इंडोर और आउटडोर सीटिंग दोनों है। बाहर इनका लाउंज भी है जहाँ से सुंदर नजारा दिखाई देता है, लेकिन इस एरिया में सिर्फ फिंगर फूड और ड्रिंक्स मिलते हैं। पेट भर के खाने के लिए इंडोर कैफे में बैठ सकते हैं। ये भी बड़ा अनोखा है क्योंकि ये डोम जैसा बना है और इसके रंग बिरंगे छत की वजह से ये और भी सुंदर लगता है। यहाँ पर केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज जैसी चीजें मिलती हैं और पूरा खाना भी मिलता है। ये है इनका ग्रीक सैलेड। इसमें ऊपर से ऑलिव्स और फेटा चीज भी डाली है। इसमें मस्टर्ड का बहुत ही तेज स्वाद है, लेकिन सबसे बेस्ट है इसमें सारी सब्जियां इतनी ज्यादा ताजी। ये है इनका रोस्टेड टमाटो सूप। इसके अंदर क्रूटॉन्स भी है और ये बहुत ही क्रीमी और गाढ़ा है। यहाँ खाने की कीमत 500 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकती है। चाय नाश्ते के लिए यहाँ बहुत सी जगहें हैं। मेरी पसंदीदा जगह है इंडियन कॉफी हाउस। यह एक बहुत बड़ी चेन है और इनके पूरे भारत में कई आउटलेट्स हैं। इनकी कोल्ड कॉफी मुझे पसंद आई, लेकिन शिमला के मौसम में वो पीने का मन नहीं होता। लेकिन पहाड़ों में साउथ इंडियन खाना ट्राई करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। यह है इनका मसाला डोसा। इसमें मसाला पूरा फैला हुआ है, लेकिन इसमें आलू से ज्यादा प्याज डाले हैं। इसके साथ सांबार और चटनी भी देते हैं। यह है वेज कटलेट। इसमें गोभी, मटर और आलू है और ये बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट है। घूमते घूमते थक गए तो ब्रेक लेने के लिए ये अच्छी जगह है। ये है हनी हट कैफे। चाय, कॉफी और डिजर्ट्स के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। इनके नाम जैसे ही यहाँ की सभी चीजों में शहद भी आती है। इन कैफेज में खाने की कीमत 1000 से 1500 रुपए पर डे हो सकती है। थोड़ी कम कीमत में अगर खाना चाहें तो आप लोकल खाना चख सकते हैं। यह सीताराम एंड सन्स। ये एक छोटा सा ठेला है और यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ बैठने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन इनके स्नैक्स इतने स्वादिष्ट हैं कि सभी लोकल्स और टूरिस्ट यहाँ खड़े रहकर भी खाने का मजा लेते हैं। यह है इनकी चना टिक्की। इसमें 2 आलू टिक्कियाँ हैं और ऊपर से छोले, चटनियाँ और प्याज डालते हैं। इसमें इन चटनियों से बहुत ही खट्टा मीठा स्वाद आता है और इनकी टिक्की भी काफी अलग है। यहाँ पर चना और लूची भी मिलते हैं। इसमें वही टिक्की वाले चने हैं और इसमें धनिया और काली मिर्च का भरपूर स्वाद है और साथ में लूची यानी कि मैदे की बनी हुई पूरियां भी मिलती हैं। यहाँ की एक अनोखी डिश है प्राती कुलचा। ये कुलचा बिल्कुल एक ब्रेड बन के जैसे है और इसे सेक कर चने की सब्जी में डुबाकर परोसते हैं। उस वजह से सारा फ्लेवर इस कुलचे में आ जाता है। ये सारी चीजें बिल्कुल गर्मा गर्म यहाँ बनती है और शिमला के मौसम में इसे बेहतर और क्या। यहाँ खाने की कीमत 70 रुपए पर डिश है। ये है नथुराम लक्ष्मण दास। ये 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी जगह है। खाने के साथ यहाँ शुद्ध घी में बनी मिठाइयाँ भी मिलती है। बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन,
रबड़ी, ये सब है। और इनकी जलेबी दूध के लिए तो यहाँ भीड़ ही जम जाती है, क्योंकि ये बड़ी अनोखी और बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्लास में जलेबी के बड़े बड़े टुकड़े डालकर उसके ऊपर गर्मा गर्म दूध डालते हैं और ऊपर से थोड़ी सी मलाई भी मारते हैं। मीठी क्रंची जलेबी के साथ गर्म दूध, मजा ही आ जाए। ये बड़ा सा ग्लास है और इसकी कीमत 70 से 80 रुपए है। ये है हिमाचली रसोई और नाम से जान ही गए होंगे, यहाँ लोकल हिमाचली खाना मिलता है। यहाँ हर दिन अलग अलग प्रकार की थालियाँ मिलती है। यह है इनकी कांगड़ी दाम थाली। अगर आप फुल थाली लेते हैं तो ये अनलिमिटेड बन जाती है और अगर आप हाफ थाली लेते हैं तो ये लिमिटेड थाली बन जाती है। ये बहुत ही सिंपल सी थाली है। इसमें 3 सब्जियां, दाल चावल और एक मीठी डिश आती है। मीठे में है बूंदी और ये रेगुलर बूंदी से बहुत ज्यादा मोटी है और चाशनी में डूबी है। यह है काली दाल, यह है चना दाल, इसमें सौंफ भी डालते हैं और यह है दही वाली उड़द दाल की सब्जी। चावल के साथ ये सब बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये है महरूज, ये अपने शुद्ध देसी घी वाली मिठाइयों के लिए जाने जाते हैं। ये 1902 से यहाँ पर है। यहाँ मिठाई की बहुत सारी वैरायटी मिलती है, लेकिन इनकी एक अनोखी चीज है ये साबूदाना चाट। दिखने में तो ये खिचड़ी जैसी लगती है, लेकिन ये वैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें साबूदाने के साथ हरी मिर्च, आलू, काजू, अनार और अदरक भी है। साथ में खट्टी मीठी चटनियाँ भी मिल जाती हैं और इनके साथ ये चाट तो और भी बढ़िया लगती है। यहाँ पर दही पापड़ी चाट, आलू टिक्की चाट जैसी डिशेस भी हैं। यहाँ मीठे में कुछ खाना हो तो इनकी रसमलाई या गुलाब जामुन ट्राई करें। ये गुलाब जामुन वो लंबे वाले शेप में है और स्वाद में बहुत ही बढ़िया। इनका मॉल रोड पर भी एक आउटलेट है, तो अगर आप उसके नजदीक है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। मॉल रोड वाले आउटलेट के बगल में त्रिशूल बेकर्स है। यहाँ पर बिस्किट्स और पेस्ट्रीज जैसी चीजें मिलती हैं और इनकी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री काफी स्वादिष्ट है। इस रेस्टोरेंट्स और दुकानों के अलावा यहाँ स्ट्रीट फूड भी बहुत ही पॉपुलर है। उनमें से सबसे फेमस है बन टिक्की। इसमें गर्मा गर्म टिक्की को बन में डालते हैं, साथ में प्याज, गोभी, शिमला मिर्च और बहुत सारी चटनियाँ भी डालते हैं। कुछ ठेलों में टोस्ट सैंडविच भी मिलती है जो इस मौसम में बढ़िया लगती है। स्ट्रीट फूड में और रेस्टोरेंट्स में हिमाचल की स्पेशलिटी सिद्धू भी मिलते हैं। ये गेहूं के आटे से बने स्टीम्ड बन्स हैं और इनके अंदर सब्जियों की स्टफिंग भी डालते हैं। यहाँ अगर कोई ऐसी डिश भी जरूर ट्राई करें। स्ट्रीट फूड और लोकल खाना खा रहे हैं तो रोज के खाने के 500 से 600 रुपए हो सकते हैं। अब आपने तो देखा होगा, इनमें से ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और कैफेज मॉल रोड पर ही है। मॉल रोड या माल रोड, इसे लोकल्स तो माल रोड बुलाते हैं। अगर आपको सही क्या है वो पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस मॉल रोड पर शिमला के सबसे बड़े मार्केट भी हैं। यहाँ पर शॉल, कपड़े, सूट पीसेस, जूते, गहनों की दुकानें हैं। साथ साथ ये बड़े बड़े ब्रांड्स के भी आउटलेट्स हैं। मॉल रोड पर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ऐसे बेंचेस रखे हैं और यहाँ आकर आप बैठकर इस व्यू का मजा ले सकते हैं। रात में भी ये बाजार जगमगा उठता है और इनमें उतनी ही चहल पहल रहती है। अगर आप यहाँ की लोकल मार्केट्स घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर है लोअर बाजार। लोअर बाजार में फल, मसाले, खाने पीने की चीजें और किताबों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े की सब हैं। और यहाँ पर एक बंदूक की भी दुकान है। इस मार्केट में रजाई और गर्म कपड़े भी मिलते हैं, तो अगर अच्छे दाम में ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। यहाँ की खासियत है ये शिमला सूट। इस पर ये लोकल फेमस एम्ब्रॉयडरी की गई है और यहाँ पर ये अलग अलग दाम में मिलते हैं। ये है मिंचीज, ये एक लोकल ब्रांड है और इनके अचार, जैम्स, जूसेस बड़े फेमस है। अब लोअर बाजार ये नाम इससे बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि ये मॉल रोड से वाकई में बहुत ही नीची है और इतनी सारी सीढ़ियां उतरकर यहाँ पहुँच सकते हैं। इन सीढ़ियों के लिए यहाँ कुछ ऑप्शंस भी हैं। ये है रिवोली टनल, ये मिडिल बाजार और सर्कुलर रोड को जोड़ता है। यहाँ शहर में लिफ्ट सर्विस भी है जो बस 10-20 रुपए में मॉल रोड के बीचों बीच छोड़ देती है। शॉपिंग के लिए ये एक और जगह है टिबेटियन मार्केट। बहुत सी पहाड़ी शहरों में ऐसे टिबेटियन मार्केट्स होते हैं जहाँ पर कम दाम में शर्ट्स, पैंट्स, स्कार्फ्स, बैग्स सब कुछ मिल जाता है और यहाँ पर आप बार्गेन भी कर सकते हैं। शॉपिंग करते हुए थक गए हो तो आप यहाँ रुककर ये व्यू और गर्मा गर्म मोमोज भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है लक्कड़ बाजार। यहाँ लकड़ी से बनी चीजें मिलती हैं, खिलौने, की चेन्स, छोटी छोटी डिब्बियाँ, ट्रेज, मूर्तियाँ, सब कुछ मिलता है यहाँ। इनका कहना है ये सब लोकली बनता है। सुवीनियर्स खरीदने के लिए ये जगह बेस्ट है। इन मार्केट्स में कुछ हिडन जेम्स भी हैं। ये है मरिया ब्रदर्स और यहाँ पर नायाब किताबें और नक्शे मिलते हैं। अगर आप पढ़ने के साथ साथ एंटीक्स और अनोखी किताबें कलेक्ट करना पसंद करते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। ये है फुकचोंग एंड को। यहाँ पर प्योर चमड़े से बने जूते मिलते हैं और ये सारे ही हैंडमेड हैं।
शिमला में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं। उनमें से होटल ऑकलैंड, होटल मरीना, द ग्रैंड वाइट होटल यहाँ के कुछ टॉप रेटेड होटल्स में से हैं। होटल्स की लोकेशन और अमेनिटीज के हिसाब से इनमें रहने की कीमत 4 से 10,000 रुपए से शुरू हो सकती है। उनमें से एक है होटल श्रृंगार। ये मॉल रोड पर है जो यहाँ के सबसे हैपनिंग एरियाज में से एक है और ये सभी बाजार और रेस्टोरेंट्स के नजदीक है। ये है इनकी डीलक्स रूम और यहाँ से शिमला का सुंदर सा व्यू नजर आता है। रूम में क्वीन बेड है। दिलचस्प बात है कि बेड के ऊपर बड़ा सा आईना भी है। टीवी, टी काउंटर, ड्रेसिंग टेबल, खिड़की के पास टेबल कुर्सी भी है। रूम में अटैच बाथरूम भी है। बढ़िया नजारे और आरामदायक माहौल में रहने के लिए होटल श्रृंगार अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत 5 से 6,000 रुपए प्रति रात है। शिमला आने के लिए बेस्ट मौसम है मई से जून और नवंबर से फरवरी। मैं सलाह दूंगी कि यहाँ गर्मी के मौसम में ही आए, लेकिन हाँ तब यहाँ के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। शिमला पहुँचना भी बहुत आसान है। यहाँ आने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन है चंडीगढ़ शहर। यहाँ आकर शिमला के लिए बहुत सी बसेस और प्राइवेट कार्स मिल जाती है। यहाँ से HRTC यानी हिमाचल गवर्नमेंट की बसेस भी जाती है। ये करीब 4.5 घंटों में शिमला पहुँचा देती है। इसकी कीमत लगभग 300 रुपए पर सीट है और प्राइवेट ट्रेवल्स या वॉल्वो की कीमत 400-500 रुपए है। चंडीगढ़ से शिमला प्राइवेट कैब से कुछ 1500 रुपए हो जाते हैं और इसमें 4-4.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आपको शिमला पहुंचने की जल्दी नहीं है तो आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं। शिमला के करीब कालका स्टेशन है और यहाँ से शिमला के लिए कई ट्रेन हैं। उनमें से एक है नैरो गेज ट्रेन और अब तो कुछ ट्रेन में विस्टाडोम कोच भी आ गया है। उस वजह से कालका से शिमला का सफर बहुत ही सुहाना हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घनी वादियाँ, हरे भरे पेड़ और शिमला की खूबसूरती इस सफर को यादगार बनाती है। इस रास्ते में अनगिनत मोड़ और सुरंगों से ये गाड़ी गुजरती है। इससे शिमला पहुंचने में 5 घंटे लग जाते हैं, जो बस या गाड़ी से थोड़ा स्लो है, लेकिन हाँ व्यू देखते देखते वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये रेल रूट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि ये ब्रिटिश राज के दौरान बना था और आज भी ये हजारों टूरिस्ट को इस सुंदर रूट से शिमला पहुंचाता है। इस रूट पर रेल सफर की कीमत 150 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच है। इसमें आप सेकंड सिटिंग, विस्टाडोम AC या नॉन AC ऐसे ऑप्शंस चुन सकते हैं। शिमला में 2 से 3 दिनों में आप ये सभी जगहें देख सकते हैं। यहाँ बहुत सी जगहों पर आप चलकर या रिक्शा से भी जा सकते हैं। 3 दिनों का खाना पीना, ट्रैवल और रहने का बजट 25 से 30 हजार प्रति व्यक्ति हो सकता है। इसमें आप लोकल खाना, बजट होटल ऐसी चीजें चुनकर ये बजट कम भी कर सकते हैं और हाँ सीजन के दौरान ये दाम बढ़ जाते हैं, तो ये अपने ध्यान में जरूर रखें। यहाँ घूमने की पूरी आइटनरी मैंने स्क्रीन पर दे दी है। आप शिमला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्सर लोग शिमला के साथ कुल्लू और मनाली भी जाते हैं। अगर आप ऐसा सफर देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली टूर में। बाय।